वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस, जहां आपको मिलती हैं सबसे बेहतरीन ऑनलाइन एकेडमिक और कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम बहुत करीब है और ऐसे में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एनसीएफ 2005। तो ये अपने आप में खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 है क्या? तो इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी मिलेगा कि नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में सी का मतलब क्या है या एनसीएफ में सी का मतलब क्या है। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, एनसीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो समिति है ये MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर तैयार की गई। इसकी समिति के जो बनाई गई एनसीएफ समिति जो बनाई गई, इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा, निदेशक हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार और इस समिति में 38 सदस्यों को शामिल किया गया। इसका निर्माण किया है NCERT ने। यहाँ पर ये जान लेते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या है। तो एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। यानी एनसीएफ बताता है कि किस तरीके से विद्यालयों में शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षक के कर्तव्य हैं, क्या छात्र के कर्तव्य हैं, कैसे परीक्षा होनी चाहिए। माने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जानकारियां हैं, जो भी डिटेल है, वो सब इसी दस्तावेज के अनुसार कराई जा रही है या पढ़ाई जा रही है हमारे देश में। और ये सबसे लेटेस्ट है और अभी 2021 में एक आने वाली है, वो जब आ जाएगी तब उसको भी शामिल करेंगे। फिलहाल अब तक की सबसे लेटेस्ट यही एनसीएफ 2005 है। उद्देश्य क्या है? एनसीएफ का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा में जोड़ना। यानी इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास करके उन्हें सिर्फ कक्षा तक सीमित न रखा जाए, उन्हें बाहर के वातावरण से भी जोड़ा जाए। और इसका जो दूसरा उद्देश्य प्रमुख है वो है बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर एनसीएफ बल देती है। यानी जो मूल्यांकन किया जाए वो निरंतर किया जाए, व्यापक किया जाए, सतत रूप से करने वाली प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिससे जो कमियां रह जाती हैं बच्चों में, जो गलतियां रह जाती हैं, उनको शिक्षक दूर कर सकें, बच्चों को सर्वांगीण विकास की तरफ प्रेरित कर सकें, उनको मतलब चहुमुखी विकास हो सके उनका, कह सकते हैं। और साथ ही उनमें नई सोच, तर्क क्षमता और चिंतन को विकसित किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और जान लेनी है कि एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति हुई है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुई है। उससे प्रेरित है एनसीएफ 2005, जिस निबंध का नाम है सभ्यता व प्रगति। यानी 2005 एनसीएफ की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा जो इसकी है उसके तहत भारत की सभी भाषाओं में, यानी जो भारत की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल की गई हैं उन सभी भाषाओं में इसको शामिल किया जाए, उसमें अनुवाद किया जाए। और हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं। तो इसके सिद्धांत हैं, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा गया इसमें है। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी इसके उद्देश्य में कि कक्ष में ही सीमित ना रहें, बाहर की दुनिया से भी बच्चों को जोड़ें। रटने की प्रणाली खत्म की जाए और शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। साथ ही कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहें कक्षा में और इन्हें लचीला बनाया जाए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, कक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। इसका भी इसमें ध्यान रखा गया है कि कक्षा हो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिएटिव बच्चे हों और बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसको चलाया जाए। साथ ही जो 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसमें जैसे हमारे यहाँ की जो भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्रीय जो भी चीज़ें हैं हमारे राष्ट्र की, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो या सांस्कृतिक हो, उन सबको बच्चों को बताया जाए जिससे बच्चे परिचित हो सकें, राष्ट्रीय धरोहरों के बारे में जान सकें, उनकी वैल्यू समझें। इसके अलावा इसमें एनसीएफ 2005 में बच्चों को रटने से मुक्त रखा जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो, शिक्षा बाल केंद्रित हो, तनाव मुक्त वातावरण में शिक्षा होनी चाहिए और बच्चों को क्रिएटिव बनने का मौका देना चाहिए। जैसे हमने ऊपर अभी चर्चा की थी, बच्चों को क्रिएटिव बनने के लिए एनसीएफ 2005 बिल्कुल प्रतिबद्ध है। पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा, बच्चे की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए।
तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे एनसीएफ 2005 में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब निकल के आता है यहाँ पर, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो ध्यान रखेंगे एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम। बिना भार के अधिगम यानी इसका मतलब हुआ लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या मतलब हुआ? लर्निंग विदाउट बर्डन। ध्यान रखेंगे इसको, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये हिंदी में पूछा जाता है और इंग्लिश में पूछा जाता है। किसका प्रमुख सूत्र क्या है एनसीएफ 2005 का? तो बिना भार के अधिगम। क्या है? बिना भार के अधिगम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या बोलते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 की भाषा फार्मूला कैसा है? तो इसकी भाषा है त्रिभाषा फार्मूला, यानी प्रथम भाषा में इसमें जिसे हम राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में शामिल करते हैं हिंदी को। दूसरा इसमें जो शामिल किया गया है वो है अंग्रेजी, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है हमारी ये। और तीसरी स्थानीय भाषा को सम्मिलित किया गया है, जैसे इसमें आपकी पंजाबी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल हो सकती है, या आपकी कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें त्रिभाषा फार्मूला है, यानी इसका जो फार्मूला है वो त्रिस्तरीय है। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी भाषा के रूप में इसमें स्थानीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब चर्चा करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसमें बताया गया पाठ्यक्रम जो एनसीएफ के अनुसार, पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का मतलब है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का मतलब है एक निश्चित व्यवस्था। क्रम का मतलब है एक निश्चित व्यवस्था, यानी पढ़ने योग्य सामग्री को एक निश्चित क्रम में जब समझाया जाए तब उसे हम पाठ्यक्रम कहेंगे। ये नहीं कि जहाँ तहाँ से मन हुआ पढ़ा दिया, ये पाठ्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम का मतलब हुआ जब एक निश्चित क्रम से पढ़ाया जाए। और इसकी परिभाषा यहाँ पर एक जान लेते हैं कि फ्रॉमेल ने बताया था, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। तो दोस्तों ये कुछ बातें निकल के आती हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि एनसीएफ में बताया गया कि विद्यार्थियों को रटने से मुक्त रखा जाए, जिससे उनका चहुमुखी विकास हो, शिक्षा बाल केंद्रित हो। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिश पर यह समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल शर्मा हैं, निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं, समिति में 38 सदस्य हैं। इसमें बताया गया पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। एनसीएफ बताया गया कि बच्चे की भाषा मातृभाषा होना चाहिए। इसमें जो शिक्षण सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षा तनाव मुक्त वातावरण में होनी चाहिए। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनसीएफ 2005 है इसमें अभिभावकों के लिए भी संदेश दिया गया है कि छोटी उम्र में अपने बच्चों के लिए ध्यान रखें कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। बच्चों को क्रिएटिव बनने का पूरा मौका देते रहें। इसमें एनसीएफ 2005 में शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण भी बताया गया कि शिक्षक ज्ञान के स्रोत नहीं है। ध्यान रखेंगे एनसीएफ में बिल्कुल क्लियर किया गया, शिक्षक ज्ञान के स्रोत नहीं हैं, वो केवल सुगम करते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं, बच्चों को सरल करके उन चीज़ों को समझाते हैं केवल। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया। साथ ही बालकों के प्रति भी दृष्टिकोण इसमें बताया गया एनसीएफ में कि प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति होती है। हर बच्चे जब अलग गति होती है तो हर बच्चे का कैरिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के हिसाब से उनको सीखने का मौका दें। ठीक है, तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। साथ ही एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र, जो गणित है वो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि जो 10वीं की परीक्षा है वो ऐच्छिक होनी चाहिए। जो 10वीं की परीक्षा है वो ऐच्छिक होनी चाहिए, इसको भी इसमें विशेष रूप से बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे जो जो बातें निकल के आती हैं मुख्य रूप से उनको ध्यान रखेंगे कि प्रोफेसर यशपाल शर्मा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके
निदेशक हैं, 38 सदस्य हैं। इसका सूत्र है, एनसीएफ 2005 का सूत्र है, बिना भार के अधिगम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 के रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं यानी 22 भाषाएं, इनको सब में शामिल किया गया है। इसमें जो 5 सिद्धांत है उसमें बताया गया ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली को खत्म करना, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए शिक्षा, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, लचीला बनाया जाए और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाए। शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अभिभावकों के लिए संदेश दिया गया कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है, बच्चों को अधिकाधिक क्रिएटिव बनाएं। साथ ही एनसीएफ की भाषा जो फार्मूला है वो त्रिस्तरीय है, प्रथम भाषा में हिंदी, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी और तृतीय भाषा में स्थानीय भाषाएं हैं। साथ ही एनसीएफ क्या है तो ये भी जान लेते हैं कि एनसीएफ एक नवीनतम दस्तावेज है, 2020-21 का आगे आएगा तो उसे शामिल किया जाएगा। फिलहाल नवीनतम दस्तावेज है। इसका सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना भार की शिक्षा, बिना भार का अधिगम और गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा जो सीखना है वो मानसिक विकास, शिल्प कला का केंद्र और व्यवहारिक ज्ञान का केंद्र है। एनसीएफ 2005 में परीक्षा के संबंध में सुझाव दिया गया है कि 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के लिए कैरिकुलम जो बताया गया तो बताया गया कि जो पाठ्यक्रम है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य पुरस्क्रम, और जो कैरिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है कुर्रर, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, वहाँ से लिया गया है। और पढ़ने वाली जो सामग्री है उसे क्रम से जब पढ़ा जाए तो उसे ही पाठ्यक्रम कहेंगे। तो ये बातें कुछ निकल के आती हैं। साथ ही इसमें जान लेते हैं, इसमें शिक्षकों के लिए बताया गया कि शिक्षक ज्ञान के स्रोत नहीं है, वो केवल सुगम करते हैं, माने चीज़ों को सरल करते हैं, कठिन चीज़ों को सरल करते हैं। तो ये सारी बातें एनसीएफ में बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। तो एनसीएफ को जब भी पढ़ेंगे तो बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ये बात जरूर निश्चित है कि इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें, सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।